हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। और क्या हो रहा है? अच्छी से खुशियां मना रहे हैं, हम लोग छुट्टियां मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छी बात है। आप खुश रहे, मस्त रहे। तो कहते हैं जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जब आपका शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो आपका मस्तिष्क भी अच्छा कार्य करेगा और आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। देखिए, हम लोग लगातार पढ़ते हुए हैं। शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं लगातार। अब तुमने पढ़ाया था कि इंट्रोटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना, कुछ हमने वो नियम भी लिखवाए थे, आपको याद होंगे। तो हमने सबसे पहले नियम लिखवाया था कि यदि वाक्य में कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिए हों, कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिए हों, जैसे वाई है, वाट है, वेन है, वेयर है, हाउ है, हाउ मच है, हाउ मैनी है, हु है, हुम है, हुज है, विच है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर दिए हों तो उनको बिल्कुल हटा देते हैं। क्लियर हो गया? नंबर 2, वाक्य शुरू करते कर्ता से, मतलब कर्ता ले आएंगे पहले और फिर ले जाएंगे सहायक्रिया। डू कामा डज कामा डिड को छोड़कर। लेकिन हाँ, यदि वाक्य में अगर नॉट लिखा है तो डू, डज और डिड का भी प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? कर्ता के बाद। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, वहां फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 जब हमने पढ़ाया था, यदि कोई वाक्य सहायक्रिया से शुरू होता है, कोई सा क्रिया हो, जैसे आपका डू मतलब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे डू डज हो, डू या डज हो, इज एम आर हो, हैज हैव हो, हैज बीन और हैव बीन हो, डिड हो, वाज वर हो, हैड हो, हैड बीन हो, विल व शैल हो, विल बी शैल बी हो, विल हैव शैल हैव हो, या विल हैव बीन शैल हैव बीन हो, या कोई भी प्रयोग हो, मतलब मुझसे बोलते हैं मॉडल वर्ब, जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, इनसे शुरू हो। ठीक है, केवल डू, डज और डिड को छोड़कर। लेकिन अगर उसमें कभी नॉट लगा है, क्या लगा है? नॉट लगा है, तो डू, डज, डिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले कर्ता लाएंगे और फिर सहायक्रिया लाएंगे, फिर अगला वाक्य हम लोग बना देंगे। सबसे पहले कर्ता, सहायक्रिया, फिर आपकी बुक क्रिया, फिर कर्म, फिर अदर, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर हो गया? तो ये क्या हमने 2 नियम पढ़े थे, विस्तार से पढ़े थे। आपको हमने कई उदाहरण बोले थे, लगभग एक ही नियम में 10-10 उदाहरण बोले थे, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर हो गया? आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना, डू कामा डज कामा डिड को हटाकर। आज इनको हम हटाएंगे। कल हमने पढ़ाया था कि अगर नॉट लिखा हो तो सब नियम वही होता है, पर आज हम लोग इनको पढ़ेंगे, इनको हटा के पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नंबर आपका 1, आपका वही चल रहा है, पिछला चल रहा है। ये आपका पार्ट 2 है, देखते हो। तो यदि वाक्य में, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब, डू, डू दी हो, दी हो, और नाट ना लगा हो। ठीक है, मतलब डू तो लिखा हो और नाट ना लिखा हो। ठीक है भैया? तो उसका इंट्रोटिव सेंटेंस से
सेंटेंस से हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। उसका इंट्रोडक्टिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य से असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या है असर्टिव, इसे हम लोग क्या बोलते हैं विधि सूचक वाक्य, मतलब विधि सूचक वाक्य। या निश्चयात्मक वाक्य, ठीक है भैया। मतलब इंट्रोडक्टिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए जिसे हम लोग बोलते हैं विधि सूचक या निश्चयात्मक वाक्य बनाने के लिए वाक्य कर्ता शुरू करते हैं। ठीक है, तथा हेल्पिंग वर्ब डू को हटा देते हैं। मतलब जो डू होगा उसे हटा देंगे। अभी तक क्या होता था, जो क्रिया होती थी उन्हें नहीं हटाते थे, लेकिन अब डू हटा देंगे, ठीक है, तब आपका सिंपल वाक्य बन जाएगा। हाँ, अगर नॉट लिखा है तो डू को नहीं हटाते, ठीक है। देखिए समझते हैं हम लोग। बाकी आपके सब वही नियम है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ उसको हटा देंगे, ठीक है, और लास्ट में क्या लगाएंगे फुल स्टॉप, डू हटाते हैं। तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे भैया, फुल स्टॉप प्रयोग करेंगे, ठीक है। आ जाइए, कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। मतलब यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कौन डू डी हो और नॉट ना लगा हो तो उसका इंट्रोडक्टिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य से असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए इसे हम लोग बोलते हैं विधि सूचक वाक्य या निश्चयात्मक वाक्य। वाक्य कर्ता से शुरू करते हैं तथा हेल्पिंग वर्ड टू को हटा देते हैं तथा वाक्य के अंत में क्या आएगा फुल स्टॉप आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, वाक्य फुल स्टॉप हटा देंगे। देखते हैं हम उदाहरण देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग दोनों वाक्य की बात करेंगे, वो चाहे क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो चाहे हेल्पिंग वर्ड शुरू हो, सेम नियम रहेगा यही। तो देखिए इसे वाई डू वी रीड द बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उसमें वाई लगा है तो वाई तो बिल्कुल हट जाएगा और डू भी हट जाएगा। कहां से होगा वी से, तो बन जाएगा वी रीड द बुक, बस बन गया। ठीक, इसकी हिंदी हो जाएगी हम किताब क्यों पढ़ते हैं, और उसकी हिंदी हो जाएगी
हम किताब पढ़ते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। when do you teach me? when do you teach me, क्या बनेगा आपको? तो आपका when हट जाएगा, क्वेश्चन वर्ड है, डू भी हट जाएगा, तो वो क्या बचेगा आपका? बन जाएगा आपका you teach me। ओके, तो जीवन एक संघर्ष है, आपको संघर्ष करते रहना है, तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, दो देखते हैं अगला। नंबर तीसरा आपका वाक्य है डू द बॉयज गो टू मार्केट। डू द बॉयज गो टू मार्केट, यानी इसमें डू हट जाएगा, क्या बनेगा? बन जाएगा द बॉयज गो टू मार्केट। अगले हम 4 नंबर लिखते हैं डू द गर्ल्स राइट अ न्यू बुक। डू द गर्ल्स राइट अ न्यू बुक, क्या बनेगा? तो बन जाएगा, इसमें डू हटा दो, तो बन जाएगा द गर्ल्स राइट अ न्यू बुक। द गर्ल्स राइट अ न्यू बुक, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो जाके भी आपको डू मिल जाए और नाट ना हो तो डू हटा देते हैं, अगर नाट होगा तो भी डू नहीं हटाएंगे। ठीक है, कल हमने पढ़ा चुके आपको डू यू डू दिस वर्क नाउ। डू यू डू दिस वर्क नाउ, तो वो क्या बनेगा? तो बन जाएगा यू डू दिस वर्क नाउ, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो कहीं पर भी कोई भी वाक्य इसमें डू लिखा हो तो उसमें हम डू को हटा देते हैं और वाक्य शुरू करते हैं कर्ता से, क्वेश्चन वर्ड भी हटा देते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं हम। तो नियम नंबर 2, यदि वाक्य में डज दिया हो, क्या दिया हो? डज दिया, मतलब डज हेल्पिंग वर्ड दी हो। यदि वाक्य में डज दिया हो तो उसका इंट्रोड्यूस सेंटेंस से इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से असर्टिव
सेंटेंस, इसे बोलते विधि सूचक वाक्य। ठीक है, बनाने के लिए डज को हटा देते हैं, डज को हटाते हैं तथा मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, मुख्य क्रिया में यस या ईएस आ गया। अब ध्यान दो, यस ईएस का आता है, जहां पे लिखा हो यस एस एच सी एच ओ एक्स, उसमें आएगा ईएस, और बाकी सब में एस लगाते हैं। ठीक है, याद ये जिन मुख्य क्रियाओं का अंतिम अक्षर क्या होता है, यस एस एच सी एच ओ एक्स, उसमें आएगा ईएस, और बाकी सब में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ठीक है, तथा वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं भैया, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पूछता हूँ समझ लीजिए एक बार, यदि वाक्य में डज मतलब हेल्पिंग वर्ड डज दिया हो या दी हो, तो उसका इंट्रोडक्टिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य से असर्टिव सेंटेंस मतलब विधि सूचक या निश्चयात्मक वाक्य बनाने के लिए डज को हटा देते हैं, मतलब डज हटा देंगे। तथा मुख्य क्रिया में यस या इस लगाते हैं। अब हम बताया हमने कि यस कहां पे आता है, यस कहां आता है, जिन मुख्य क्रियाओं का अंतिम अक्षर क्या हो, यस हो, एस एच ओ, सी एच ओ एक्स, तो उसमें यस आएगा, और बाकी सब में क्या आता है, यस आता है। ये आपका यस और यस का प्रयोग हम लोग पहले विस्तार से पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पे शॉर्टकट में पढ़ा दिया है। जिसने ना पढ़ा हो तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में या जहां पे हमने अफर्मेटिव नेगेटिव बनाया था वहां आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। फिर भी रखिए कि जिन मुख्य क्रियाओं का अंतिम अक्षर क्या हो, यस हो, एस एच ओ, सी एच ओ एक्स हो, वहां पे इस आएगा, बाकी सब में ऐसा आता है। ठीक है, देखते हैं, उदाहरण समझते हैं। डज राम गो टू कानपुर, क्या राम कानपुर जाता है, तो यहाँ पे डज लगा है, तो डज तो आप हटा देंगे बिल्कुल, मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड दोनों उठाना है अगर क्वेश्चन लगा हो तो। अब क्या बचा, राम, सबसे पहले कर्ता लाएंगे राम, अब तो यहाँ पे लिखा है गो, ये मुख्य क्रिया है, लास्ट में क्या लगा, ओ लगा है, ओ, तो एक जोड़ देंगे ईएस, तो हो जाएगा राम गोज टू कानपुर। अगले देखते हैं हम लोग, डज सीता
राइट अ बुक, डज सीता राइट अ बुक, क्या बनाएगा तो बनाएगा पर सीता बना जाएगा, सीता राइट्स अ बुक, सीता राइट्स अ बुक। अगले वाई डज मीरा, वाई डज मीरा हेल्प यू, वाई डज मीरा हेल्प यू, तो क्या होगा बनेगा मतलब, तो बन जाएगा, तो उसमें पहले वाई हट जाएगा, क्वेश्चन वर्ड है, डज भी हट जाएगा, तो वो बचा क्या मीरा, और हेल्प का होती है हेल्प्स, मीरा हेल्प्स यू। क्लियर हो गया? इस तरह कर लेंगे, और समझ लीजिए आप लोग। 5 नंबर देखते हम लोग, 4 नंबर, हाउ डज प्रीति या हाउ डज रेखा, हाउ डज रेखा डू इट, तो आपका पहले हाउ हट जाएगा, डज, तो क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका रेखा डज, यहाँ पर डू और डज है, वो डू हेल्पिंग वर्ड नहीं है, ये मुख्य क्रिया डज है, तो रेखा डज, चूंकि डू माने होता है करना, लास्ट में ओ लिखा है इसलिए हमने लगा दिया ईएस, तो रेखा डज इट, डज ही ईट द मैंगो, डज ही ईट द मैंगो, क्या बनेगा, तो डज हट जाएगा, क्या बनेगा बनेगा, तो ही ईट्स द मैंगो, ही ईट्स द मैंगो। क्लियर हो गया? इस तरह आप लोग करेंगे तो आप डरेंगे नहीं। क्लियर हो गया? कर लेंगे ना। चलो अगला नियम देखते हैं हम लोग, नियम नंबर 3 देखते हैं, नियम 3 देखते हैं। यदि वाक्य में अब क्या दिया हो, डिड दिया हो, क्या दिया हो, डिड, DID, यदि वाक्य में डिड दिया हो तो उसका इंट्यूटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य से असर्टिव सेंटेंस मतलब विधि सूचक वाक्य बनाने के लिए क्या करेंगे, डिड को हटा देते हैं, डिड को हटा देते हैं तथा मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म हम लगाते हैं। ठीक है, मतलब डिड हटा देंगे, क्या करेंगे, लगाएंगे तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दिक्कत आ जाएगा ना। तो वाक्य के अंदर में क्या आएगा, फुल स्टॉप। इसमें भी वही नियम है, जब नॉट ना लिखा हो तभी नियम होगा। मान लो कुल मिला कहने मतलब आपको पीछे पढ़ा चुके आपको हम कि डू डज डिड को
अगर नॉट लिखा है तो नहीं हटाते हैं, और नॉट नहीं लिखा है तो हटा देंगे, ठीक है। तब सेकेंड फॉर्म आएगा। अगर नॉट लिखा हो तो डिड है। तो हमने को पढ़ाया था कि यदि वाक्य असर्टिव हो या वाक्य में हु और नेवर दिया हो तो वहां पे डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं या डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। उदाहरण समझते हैं, फिर समझे क्या लिखा हमने। यदि वाक्य में डिड दिया हो, क्या दिया हो भैया, डिड दिया हो, तो उसका इंट्रोडक्टिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य से असर्टिव सेंटेंस माने विधि सूचक वाक्य बनाने के लिए डिड को हटा देते हैं और डिड हटा देंगे तथा मुक्त क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत अरे ना, देखिए समझते हैं उदाहरण। एग्जाम्पल देखते हैं। Did Ravi go to कानपुर? तो डिड तो हटा देंगे, है ना भैया। रवि पहले आएगा, रवि लास्ट में मतलब रवि के बाद सेकंड फॉर्म लगेगा। तो गो का वेंट, तो रवि वेंट टू कानपुर। रवि वेंट टू कानपुर, अगला लिखिए डिड यू बाई, BUI, डिड यू बाई a न्यू कार? तो डिड यू बाई आ न्यू कार क्या बनेगा, आपका बन जाएगा तो यू बॉट, डिड हट जाएगा आपका, यू बॉट आ न्यू कार। लास्ट में फुल स्टॉप देखिए लगते हैं। तो वाई डिड हरी सी द फिल्म? तो वाई डिड हरी सी द फिल्म, तो बन जाएगा आपका वाई हट जाएगा, डिड है तो वो क्या बनेगा, तो हरी सा द फिल्म, हरी सा द फिल्म, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। Did they bring one glass water? तो बनना है आपका डिड हटाओ क्या बनेगा, तो दे ब्रिंग होता है ब्रॉड, दे ब्रॉड BROUGHT, दे ब्रॉड वन ग्लास वाटर। अगला आपका है हाउ डिड मीरा eat the mango? तो क्या बनना है आपका, मीरा आपका हाउ और डिड हटेगा, कहते मीरा एट द मैंगो। लास्ट में क्वेश्चन, लास्ट में फुल स्टॉप, सॉरी। तो ये हो गया। तो देखिए आज का हमने टॉपिक ये पढ़ा
तो ये आपके इंट्यूटिव से असर्टिव सेंटेंस हो गए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बहुत सरल है, थोड़ा आप दिमाग आएंगे तो आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आज के हम लोग फिर एक बार रिवाइज करते हैं। मंडे को हम लोग पूरा एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोड्यूस सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो आप जरूर पढ़ें, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, लगातार पढ़ते रहिए। कोई वीडियो मिस हो जाती है तो आप जाकर बैग में देख सकते हैं। देखिए पूरा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या था? आज का हमारा टॉपिक था इंट्रोड्यूस सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना, डू, डज और डिड को हटाकर। तो हमने को बताया था, नियम नंबर लिखा था, यदि वाक्य में डू दिया हो या वाक्य डू से शुरू हो, यदि वाक्य में डू दिया हो या वाक्य डू से शुरू हो तो उसका इंट्रोड्यूस सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों से असर्टिव सेंटेंस मतलब विधि सूचक वाक्य या निश्चयात्मक वाक्य बनाने के लिए हम डू को हटा देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड भी लिए हो तो उनको भी हटा देते हैं तथा वाक्य कर्ता शुरू करते हैं और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क हटाकर वहां फुल स्टॉप लगाते हैं, या जिसे बोलते हैं विराम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, मतलब कहने मतलब ये हुआ, डू को हटा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, सॉरी, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो जितने भी असर्टिव सेंटेंस आते हैं आप फुल स्टॉप ही लगता है। नियम नंबर 2 देखिए, यदि वाक्य में डज लिखा हो या वाक्य डज से शुरू हो तो उसका इंट्रोड्यूस सेंटेंस से मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों से असर्टिव सेंटेंस मतलब विधि सूचक वाक्य बनाने के लिए डज को हटा देते हैं, मुख्य क्रिया में यस और इस लगाते हैं। आपको हमने बताया था कि यस कहाँ पे आएगा, यस कहाँ आएगा, जिन मुख्य क्रियाओं का अंतिम अक्षर यस कामा यस एच कामा सी एच कामा ओ कामा एक्स हो उसमें एस आएगा और बाकी सब में एस लगाते हैं। क्लियर हो गया? और वाक्य के अंत में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। नियम नंबर 3, यदि वाक्य में डिड दिया हो, यदि वाक्य में डिड दिया हो या कोई क्वेश्चन वर्ड दिए हो तो डिड और क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं, मुख्य क्रिया का सेकेंड भाव लगाते हैं। ना सेकेंड भाव मुख्य क्रिया आएगा, जो हमने पढ़ाया था जहाँ पे डिड आता है वहाँ फर्स्ट फॉर्म आता है और जहाँ डिड नहीं आता है वहाँ सेकेंड फॉर्म आता है, तो वहाँ सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, तो ये नियम थे। और यानी इन तीनों में ये नियम या ये विधि उस समय लागू होगा जब इनमें नॉट ना दिया हो, तब हटाएंगे डू या डज या डिड को। तो अगर नॉट लिखा है तो फिर डू डज और डिड को नहीं हटाएंगे, जो नियम होगा उसके बना रहेगा। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो जरूर ही आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और लगातार आप जुड़े रहें शिव एजुकेशन फील्ड से। हम चाहते हैं कि पूरा हमारा लक्ष्य है कि देश का हर बच्चा शिक्षित हो, पढ़े लिखे, वो जाने कि गलत क्या है और सही का। क्योंकि हमारे लाइफ का अगर हमने गलत रास्ता पकड़ लिया समझ ली जिंदगी चौपट ही है, फिर हम कुछ भी कर लें जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। और यदि हमने अच्छा मार्ग पकड़ा है, अगर हमने अच्छाई का मार्ग पकड़ा है, भले वो पैसा कम हो लेकिन हम आनंद से परिवार के साथ प्रेम से खुशी से रह सकते हैं। इसलिए पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई केवल बुकिश नॉलेज नहीं है कि बस पढ़ा, पेपर दिया, पास किया, काम खत्म। ये हमारा पढ़ाई हमारा जीवन है। पढ़ाई हमें सिखाती है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आप पढ़ते रहिए और शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।